गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है सबको? ठीक है, चलो हम लोग क्लास करते हैं। ऑलरेडी ये चैप्टर खत्म हो रहा है अब, तो कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, वो करेंगे हम लोग आज की क्लास में। ठीक है, तुम रिवाइज करके आए हो? ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। और क्वेश्चन तुमको मैं जो दे रहा हूं, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसको देखो, 2022 का क्वेश्चन है, इसको बनाने की कोशिश करो। 2022 का ये क्वेश्चन है, बनाए सब लोग। शिवानी भारद्वाज, आज मैंने बता दिया, सारे चीज मिल जाएंगे, आप कल तक का वेट करो, सब दिख जाएगा आपको। कृष्णा, सब चीज दिख जाएगा तुम लोगों को। ओके, कुलदीप बर्मन, वेरी गुड। नहीं, मोनिका यादव नहीं। देवराम, सबको हिंदी में पीडीएफ मिल जाएगा, घबराओ मत, हिंदी में मिलेगा। चलिए ठीक है, सब लोग बताएं इसका आंसर क्या है। सब लोग बताएं इसका आंसर क्या है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। जैसे ही लिखा है यहां पे, जैसे ही लिखा है यहां पे, हो सकती है, मतलब संभावना है। तो आप एक भी पी क्यू ऐसा खोज के देखें, अगर ये सही हो गया तो ये कथन सही होगा, क्योंकि इसमें संभावना वाला क्वेश्चन है। ठीक है, किरण, नाम लेने से क्या होगा? बहुत बच्चे हैं ना, कितने का नाम लूं मैं? चेष्टा सिंह ब्लर दिख रहा है। मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन को। दो प्राकृतिक संख्याओं p और q के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जैसे कि p एक अभाज्य संख्या है और q एक भाज्य संख्या है। तो पहला कथन क्या है? p गुना q एक विषम संख्या हो सकती है, संभावना। दूसरा, q बटे p एक अभाज्य संख्या हो सकती है। तीसरा, p प्लस q एक अभाज्य संख्या हो सकती है। ठीक है, तो जिनका भी मैंने नीलम चौरसिया मैंने बोल भी दिया है। शुभम, आंसर पे ध्यान दो, नाम पे ध्यान मत दो। ठीक है, तो इसका आंसर है डी डेल्टा। अब मैं बताता हूं कि पी क्या है, तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। क्यू क्या है, तो भाज्य संख्या। p इंटू क्यू एक विषम संख्या हो सकती है। तो अगर हम P3 ले लें, मान लो P3 ले लेते हैं और Q9 ले लेते हैं, तो बताओ, P प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, Q भाज्य संख्या है। P गुना Q, 3 इंटू 9 27 हो गया, विषम संख्या हो सकती है। मतलब 3 इंटू 9 27 विषम संख्या हो सकती है, तो पहला सही हो गया। Q बाई P, अब 9 को 3 से भाग दोगे तो 3 आया, अभाज्य संख्या आ गया, तो ये भी सही हो गया। अब कहता है कि P प्लस Q एक अभाज्य संख्या हो सकती है। यहां पे PQ डिफरेंट लेना पड़ेगा, P3 ले लो और Q4 ले लो। तो बताओ P प्लस Q क्या होगा? 3 प्लस 4 7, अभाज्य संख्या हो सकती है, ये भी करेक्ट है। यहां पे P अभाज्य संख्या है, Q भाज्य संख्या है, तो 3 प्लस 4 7,
अभाज्य संख्या हो सकती है, तीनों सही है। क्या है? तीनों सही है। नहीं, बोर्ड पे पूरा दिख रहा है, बोर्ड पे पूरा दिख रहा है, आधा नहीं दिख रहा। ठीक है, अभिषेक शुक्ला, मैथ्स ऑप्शनल के बारे में बता दिया जाएगा भाई। चलिए मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। मुझे बताओ ये क्वेश्चन क्लास में हुआ है? मुझे बताएं ये क्वेश्चन क्लास में हुआ है? निशी, अब वीडियो देख लेना। ये हो रखा है, हो गया है, ये क्लास ये हो चुका है। कुछ लोग क्लास नहीं किए हैं मुझे लगता है, कुछ लोग क्लास नहीं किए हैं, तो वो आप पीछे का वीडियो देखो, ये करा चुका हूं मैं। ठीक है, ये करा चुका हूं। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक चीज आप लोगों को बता रहा हूं मैं। जस्ट वेट। चलिए वेट। अगर मैं यहां पे लिखूं, कॉन्सेप्ट समझे, ए प्लस बी अगर 8 हो तो मैक्सिमम वैल्यू ए इंटू बी का क्या होगा? अगर ए और बी का सम 8 है तो ए और बी का प्रोडक्ट मैक्सिमम क्या हो सकता है? ये ध्यान रखना, ए और बी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ए और बी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर ये दोनों संख्या इक्वल हो जाए तो a इंटू बी का मान मैक्सिमम होता है। तो अगर a और b इक्वल करते हो, इसका मतलब a और b क्या लेना पड़ेगा? 4। 4 प्लस 4 8। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू a इंटू बी का क्या होगा बताओ? 16। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हुआ ए बी का क्या? 16, बिकॉज 4 इंटू 4 16। तो अगर सम नंबर का दिया हो तो प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी होगा जब ये नंबर आपस में इक्वल होंगे। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। अब मैं दूसरा यहां देता हूं, अगर a प्लस बी प्लस सी 10 हो तो मैक्सिमम वैल्यू a इंटू बी इंटू सी का क्या होगा? बताया सब लोग? सब लोग बताएं, ये बताओ। अभी से बोल रहा हूं, जिनका क्लास रुक रहा हो, बफर हो रहा हो, उनको बोले आप लोग मैसेज कर दो, मेरी आवाज नहीं जाएगी, रिफ्रेश कर लें। ठीक है, या फिर से लॉग आउट करके लॉग इन कर जाए। बताएं, सब लोग इसका आंसर बताएं।
विशाल कुमार, तुम्हारा आंसर नोटेड। बताएं इसका आंसर क्या होगा। मैं सभी का आंसर देख रहा हूं। चलिए, इसका आंसर क्या होगा। अभी मैंने बताया कि भाई प्रोडक्ट का वैल्यू मैक्सिमम तभी होगा जब ये तीनों आपस में बराबर होंगे। तो तीनों अगर आपस में बराबर करोगे, तो यहां पे लिखूं, यहां पे लिख रहा हूं मैं, अगर तीनों आपस में बराबर करोगे तो A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो बी की जगह भी ए रख दो, सी की जगह भी ए रख दो, तो क्या होगा, ए प्लस ए 3a इक्वल टू 10। तो a इक्वल टू 10/3, मतलब ए बी सी तीनों तुम्हें 10/3 लेना है। तो मैक्सिमम a इंटू बी इंटू सी जो होगा वो क्या होगा, 10/3 इंटू 10/3 इंटू 10/3, और आंसर क्या आएगा, 1000/27। ये मैक्सिमम वैल्यू है a इंटू बी इंटू सी का। कुछ लोगों का ये आंसर आया है, कुछ लोगों का ये आंसर आया है। रुपेश कुमार, डबल क्लिक करो, बैक हो जाएगा, डबल क्लिक करके देखो। ठीक है, तो क्या आंसर होगा, 1000/27। यस, यहां पर सत्या गुप्ता, यहां पे एबीसी कोई भी नंबर हो, एबीसी कोई भी वास्तविक संख्या हो, यहां पे एबीसी कोई भी वास्तविक संख्या हो, रियल नंबर और पॉजिटिव हो, ये ध्यान रखना, पॉजिटिव हो, क्या हो, पॉजिटिव हो। सत्या गुप्ता नेचुरल नंबर नहीं, ये नहीं बताया था मैंने, इसमें बता दिया था। इसमें बोला कि कोई भी एबीसी पॉजिटिव रियल नंबर हो, धनात्मक वास्तविक संख्या हो। क्लियर है, क्लियर है सबको। महेंद्र चौधरी, सबका आंसर देखते हैं। प्रिया प्रामाणिक, करेक्ट था तुम्हारा। ओके शिल्पी ठाकुर, वेरी गुड। डबल क्लिक बोला, डबल चेक नहीं अवनीश बोल रहा हूं, डबल क्लिक। नीसी बता दिया जाएगा मैथ्स ऑप्शनल कब से है। अखिलेश कुमार, मैक्सिमम निकालने के लिए आएगा, ऐसे क्वेश्चन है, मिनिमम नहीं आएगा। अरे बैक करने के लिए आप डबल टिक कर लें। क्लियर है। ओके। अरे इकरा खान, तुम्हारे पास वीडियो दोबारा देखने का भी ऑप्शन है। ठीक है, चलो अब जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था, समझ गए कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन जो आया था ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। वेरी गुड विकास, एएमजीएम का ही कॉन्सेप्ट है, बट इतना टिपिकल मैथ्स इस क्लास में नहीं बताया जा सकता। अरे चेष्टा सिंह, ए बराबर बी बराबर सी ले लिया था, तो बी की जगह ए डाल दिया, सी की जगह ए डाल दिया। इसमें बताओ। थैंक यू नकुल लोधी, थैंक यू। इनकी क्लास नहीं चल रही है, आप लोग मैसेज कर दो कि लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर लें या रिफ्रेश कर लें। कुछ लोगों का चैट मेरे पास लेट से आ रहा है। अरे अपनी जहां पे एक लाइन खींचा होगा वीडियो में, वहां पर पीछे जाकर डबल क्लिक करो, तब देखो। प्रश्न पढ़ के बता दें, यदि P, Q, R और S अलग अलग एकल अंकीय धनात्मक संख्याएं हैं, तो P प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस का सबसे बड़ा मान क्या है।
यही है। फिर से बोल रहा हूं मैं, यदि P, Q, R और S अलग अलग एकल अंकीय धनात्मक संख्याएं हैं तो P प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस का सबसे बड़ा मान क्या है? अरे मुस्कान, आफरीन को अनब्लॉक कर, मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया, एक बच्चे को ब्लॉक किया था। अच्छा, वीडियो में लाइन ही नहीं आ रहा। पूजा जी आंसर बताएं, नाम बोलने से क्या होगा? अभी बता दिया अवनीश मैंने टेक टीम को, थोड़ा देर वेट करो, मुझे अभी आंसर आएगा। लाइन नहीं आ रहा, मैं समझ गया। चलो, बहुत लोगों का सही आंसर आ रहा है। सबका कमेंट देखते हैं, जो भी सेंसिबल कमेंट होता है मैं जरूर आंसर करता हूं। आरती देवी, वेट वेट, नहीं समझ से बाहर नहीं है सूफिया पठान, अभी जस्ट इसका कॉन्सेप्ट बताया हूं, जस्ट इसका कॉन्सेप्ट। बहुत लोगों ने सही आंसर किया है। इसका आंसर है 225। क्या आंसर है? 225। मैं बता रहा हूं, ये 225 इसका आंसर है, 225। ठीक है, कैसे? तो पी क्यू आर एस अलग अलग एकल अंकीय धनात्मक संख्याएं हैं। ठीक है, तो पी क्यू आर एस डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट नंबर है ना? तो आप क्या करो, यहां पर मैं लिख रहा हूं P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। तुम ले सकते हो, क्या ले सकते हो? 5, 6, 7, अच्छा टोटल 4 ही है तो 6 से स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा एकल अंक लेते हैं, 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 ले लिया। ये जोड़ के कितना आएगा? 6, 7, 13, 8, 21, 9, 30 आया। कितना आया सम इसका? 30। सब अलग अलग अंक ले लिए, सब अलग अलग अंक ले लिए। ठीक है, हमने लिया। अब हमें बताना है P प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस का मैक्सिमम वैल्यू। अगर इसको हम x मान लें और इसको y, तो बेसिकली हमको निकालना है मैक्सिमम x इंटू वाई, यही निकालना है। तो P प्लस क्यू को हम x माने और R प्लस एस को y माने, मतलब x प्लस वाई क्या है? 30 है। अभी तुमको बताया कि x और y बराबर हो जाएगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो यहां x और y बराबर करोगे तो x और y क्या लेना पड़ेगा? 15। तो पुट करो, 15 गुना 15 क्या आएगा? मैक्सिमम वैल्यू 225। तो क्या आंसर होगा? 225। क्या आंसर होगा? 225, राइट। ठीक है, क्लियर है सबको? फिर से बता रहा हूं, पी क्यू आर एस एकल अंक है, मतलब डिजिट है, तो उनका मैक्सिमम सम क्या हो सकता है? 30, क्योंकि अलग अलग अंक है तो सबसे बड़ा अंक लिया, 6, 7, 8, 9, 30 सम करके। अब बोला कि इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो P प्लस क्यू को x मान लिया, R प्लस एस को y मान लिया, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू वाई निकालना है। ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो x प्लस वाई क्या है? 30 है ना? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू वाई अभी कॉन्सेप्ट बताया था, जब x और y इक्वल हो, तो x और y 15 होगा तभी तो इक्वल होगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 15 इंटू 15 225 होगा। क्लियर है सबको? क्लियर है?
अरे क्या नाम लिखा, ईबी तेसम, ये क्या नाम है भाई, इब तेसम। 6 7 8 9 इसीलिए लिया कि जरा सम बड़ा आना चाहिए, वही लेना है। ठीक है, क्लियर सबको। चेष्टा सिंह इसीलिए कि सम बड़ा आना चाहिए। अब 4 अंक लेना था तो 6 7 8 9 लिए, अगर 7 से करते 7 8 9 10, 10 अंक नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। अब जरा इस तरह का क्वेश्चन करना सीखते हैं। अब इस क्वेश्चन में इसको बोलते हैं आंकड़े की पर्याप्तता वाले क्वेश्चन। ये थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, मैं इसको पहले बता देता हूं। डाटा सफिशियंसी बोलते हैं इसको, इस तरह क्वेश्चन को डाटा सफिशियंसी या आंकड़ों की पर्याप्तता क्या बोलते हैं, आंकड़ों की पर्याप्तता, आंकड़ों की पर्याप्तता, आंकड़ों की पर्याप्तता, पर्याप्तता ये वाला। अब इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं, पहले सुन लो, जिनका ब्लर दिख रहा हो वो ध्यान सुनो। नीचे 2 कथन S1 और S2 दिए गए हैं, मैं ये बता रहा हूं, जिनके बाद एक प्रश्न है। S1 क्या है, स्टेटमेंट कथन 1 क्या है, n एक अभाज्य संख्या है। कथन 2 है n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है। और फिर प्रश्न दिया है, यदि 10 और 20 बीच n एक अद्वितीय मतलब यूनिक प्राकृत संख्या है, तो n क्या है। उपरोक्त कथन और प्रश्न के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है। 2020 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है पहला, S1 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। S2 कथन 2 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। C S1 और S2 कथन 1 और 2 मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन न तो कथन 1 S1 अकेले और न ही S2 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। और D S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। यही है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए जब भी आंकड़े की पर्याप्तता डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन हो तो बेस्ट होता है कि विकल्प से चले। हमेशा ध्यान रखना, इस प्रश्न का उत्तर यूनिक आना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि हर एक कंडीशन में अलग अलग आंसर आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यूनिक आना चाहिए। तो मैं ये क्वेश्चन करके बता रहा हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूं, मैं यहां प्रश्न लिख देता हूं आप लोगों के समझ के लिए। शॉर्ट में प्रश्न लिख रहा हूं। प्रश्न है n यदि 10 और 20 के बीच n एक यूनिक नंबर, तो n क्या है। तो क्वेश्चन है कि 10 और 20 के बीच में n है, ठीक है, और n यूनिक होना चाहिए और द्वितीय होना चाहिए। तो n क्या है ये बताना। तो n का एक आंसर आना चाहिए। कथन 1 जो है, स्टेटमेंट 1 है, वो है n एक प्राइम नंबर है। तो n क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। और दूसरा कथन है, देखो दूसरा कथन है n को 4 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता हो। तो n को 4 से भाग देने पर शेष क्या बचना चाहिए, 1। अब पहला ऑप्शन देखो क्या है, S1 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चेक करते हैं। कथन 1, अगर n अभाज्य संख्या है 10 और 20 के बीच में, तो कौन कौन सी संख्या आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा। तो 10 और 20 के बीच में n की 4 वैल्यू आ गई, तो n यूनिक नहीं आया, मतलब S1 कथन 1 अकेले इसका आंसर नहीं बता पाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा है S2 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो दूसरा कथन क्या है कि n को 4 से भाग देने पर शेष 1 बचता हो। तो 10 और 20 के बीच में ऐसा नंबर देखो जिसको 4 से भाग देने पर 1 शेष बचता हो। तो कौन सा है, पहला 13, फिर कौन सा है
17, ये दो संख्या है। फिर कथन 2 से हमारे पास 10 और 20 के बीच दो वैल्यू n का आ गया, यूनिक नहीं आया, तो कथन 2 भी अकेले सॉल्व नहीं कर सकता है, तो हमारा दूसरा विकल्प भी गलत हो गया। तीसरा, प्रश्न का उत्तर देने के लिए S1 और S2 एक साथ मिलकर पर्याप्त नहीं है, तो देखते हैं। ठीक है, S1 S2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। देखो, तो अगर दोनों को मिला भी दिए, यही था ना क्वेश्चन कि S1 और S2 मिलकर प्रश्न का उत्तर देने पर्याप्त है, लेकिन अकेला नहीं है। ठीक है, देखो, तो अगर दोनों को मिलाते भी हो तो कॉमन में क्या आता है, 13 और 17 आता है, तो n की दो वैल्यू हो गई, यूनिक तो नहीं आई, तो दोनों मिलकर भी इसका आंसर नहीं कर सकता है, तो सी भी गलत हो गया। डी क्या है, S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, यही आंसर होगा डी। दोनों मिलकर भी प्रश्न का आंसर नहीं कर सकता है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ध्यान रखना, या जैसे प्रश्न है तो इसका आंसर यूनिक आना चाहिए कथन के यूज करके, और विकल्प से बनाना चाहिए। किससे बनाना चाहिए, विकल्प से बनाना चाहिए। ठीक है, इसे करना चाहिए विकल्प से। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन, 10 और 20 के बीच में n है, n कोई यूनिक नंबर है, ठीक है, n प्राकृत संख्या है। कथन 1 है n एक अभाज्य संख्या, कथन 2 है n को 4 से भाग देने पर शेष 1 बचता। पहला विकल्प था, कथन 1 के यूज से इसका आंसर यूनिक ला सकते हैं। तो 10 और 20 के बीच प्राइम नंबर कौन कौन से, अभाज्य संख्या 11, 13, 17, 19, n का 4 वैल्यू आ गया, n तो अद्वितीय यूनिक नहीं आया। S1 अकेले सॉल्व नहीं कर सकता, ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी था कि S2 अकेले इसको आंसर कर सकता है। S2 में था 10 और 20 में बीच में n को 4 से भाग दे शेष 1 बचता, तो पहला 13, दूसरा 17, फिर से n का 2 वैल्यू आ गया, यूनिक तो नहीं आया। अब दोनों को मिला के भी करते हैं तो कॉमन में 13, 17, n का यूनिक वैल्यू नहीं आया, तो तीसरा विकल्प भी गलत हो गया। तो चौथा, दोनों मिलकर भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता। ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यूनिक नंबर मतलब सिंगल नंबर टिंकल गर्ग। अरे समझ गया, हिंदी में मैं भिजवा दूंगा, ओके। जिनकी क्लास बंद हो गई हो, बफर हो रहा हो, वो रिफ्रेश कर लो। आप लोग चैट में भी लिख दो जिनकी क्लास बंद है, लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर लें। ठीक है, अरे यूनिक दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है, यूनिक दिया हुआ है ना, ये रहा, अद्वितीय प्राकृतिक। अद्वितीय मतलब यूनिक होता है, यहां इंग्लिश में भी दिया हुआ है, यूनिक दे तो रखा है। ठीक है, क्लियर है सबको, क्लियर है। जिनको फिर से देखना है तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं 2 बार रिपीट कर दिया हूं, अब मैं आपको, विकास श्रीवास्तव, बार बार करने से रिवीजन करो, क्वेश्चन का आंसर करने पे सोचा करो कैसे बना। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं तुम लोगों को। ये क्वेश्चन है, जिनको क्वेश्चन नहीं दिख रहा, मैं प्रश्न बोल रहा हूं, आप देख लो। नीचे 2 कथन S1 और S2 दिए गए हैं, जिनके बाद एक प्रश्न है। पहला कथन, 51 पृष्ठ की पुस्तक के किसी भी पृष्ठ पर 2 से अधिक आकृतियां, फिगर नहीं है। कथन 2 S2, प्रत्येक पृष्ठ पर कम से कम एक आकृति है। प्रश्न है, क्या उस पुस्तक में 100 से अधिक आकृतियां हैं? उपरोक्त कथन और प्रश्न के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है?
पहला है S1 और S2 दोनों ही प्रश्न का उत्तर देने के पर्याप्त है, लेकिन अकेले नहीं दे सकते, दोनों मिलकर। दूसरा ऑप्शन है S1 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के पर्याप्त है। तीसरा है कि प्रश्न का उत्तर देने के दोनों मिलकर भी पर्याप्त नहीं है। और चौथा है कि S2, ये S2 है यहां जो दिख रहा है आपको, S2 अकेला क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पर्याप्त है। हमेशा ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आंसर किसी कथन या दोनों कथन को मिला के यूनिक आना चाहिए, दो वैल्यू नहीं आना चाहिए, तब फिर आप संभावित मान हो जाएगा, नहीं निश्चित मान आना चाहिए। अब आप बनाएं, ऑप्शन के हेल्प से बनाएं। भैया एग्जाम का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है ये। अब चक्कर आए क्वेश्चन देख के या नहीं आए, क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ना। अब चक्कर लाओगे तो क्या होगा। साइड हो गया। मैं साइड में खड़ा हूं, जो पूरा दिख जाए। अरे जिनका बाउंस हो जा रहा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी पूछता नहीं है। कितनी बार समझाऊं मैं आप लोगों को, आप लोग समझते ही नहीं हो। कुछ लोग आसान आसान करने आते हैं, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन या एग्जाम वाले क्वेश्चन नहीं करना चाहते। अरे इसके बिना एग्जाम पास कैसे करोगे। केवल आप आसान आसान क्वेश्चन करें तो कैसे होगा। अरे जिनका बैक क्लास नहीं चल रहा है तो कुछ इशू होगा टेक्नोलॉजी में, मैंने बता दिया टेक्नोलॉजी टीम को। ठीक है, कुछ लोग आसान के चक्कर में रहते हैं कि सर कुछ फॉर्मूला बता दे और ट्रिक बता दे बन जाएगा। अरे फॉर्मूला ट्रिक से नहीं बनेगा, आपको सोचना पड़ेगा। मैंने कितनी बार बताया कि फ्रेश क्वेश्चन वहां होता है। आपको अपनी मेंटल बुद्धि, सामान्य बुद्धि परीक्षण, जनरल मेंटल एबिलिटी आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, तार्किक क्षमता इंप्रूव करना पड़ेगा। अब कुछ लोग ही है यहाँ पे जो केवल आसानी क्वेश्चन चाहते हैं। बताएंगे प्रियंका यादव, बताएंगे। ओके मोहम्मद कैसर, समझ गया। प्रियंका यादव पीछे नहीं हो रहा, मुझे पता है कुछ लोगों को ये दिक्कत आ रही है। चलिए मुझे लगता है सब लोगों ने, नहीं 51 पेज ही मान के चलना, 51 पेज। चलो बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है, इसका आंसर है सी, दोनों मिलकर भी पर्याप्त नहीं है। अब चलो मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, क्या उस पुस्तक में 100 से अधिक आकृतियां हैं। क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। ठीक है, क्वेश्चन है ग्रेटर देन 100 फिगर। ठीक है, किताब में। ठीक है,
इसके बाद है कथन 1, 51 पृष्ठ की पुस्तक के किसी भी जो 2 से अधिक आकृतियां नहीं है। तो इसका मतलब हुआ, कथन 1 का मतलब कितने पेज की बुक है? 51 पेज की बुक है, 51 पेजेज बुक, ठीक है। और आकृतियां जो है, नंबर ऑफ फिगर, आकृतियां की संख्या लेस देन इक्वल टू 2 है, 2 से अधिक नहीं है। और दूसरा कथन है इसमें, दूसरा कथन है प्रत्येक पृष्ठ पर कम से कम एक आकृति है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फिगर। कम से कम एक आकृति मतलब एक या एक से ज्यादा, अधिक से अधिक 2 आकृति मतलब 2 या 2 से कम, इसका मतलब यही है, ठीक है। अब अगर कथन 1, पहला ऑप्शन था, कथन 1 का हम यूज करते हैं, तो फिगर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है एक पेज पे, क्योंकि नंबर ऑफ फिगर एक पेज पे लेस देन इक्वल टू 2 है, निगेटिव तो नहीं हो सकता। तो 51 पेज की किताब है, अगर हर एक पेज पे एक ही अगर है फिगर, तो 51 फिगर टोटल हुआ, तो इसका आंसर आएगा नहीं, नो। लेकिन हर एक पेज पे 2 फिगर हो गया, तो 51 गुना 2 102 फिगर, इसका आंसर हां हो जाएगा। तो कथन 1 से इसका आंसर नहीं भी आ रहा है, हां भी आ रहा है, ये तो आंसर नहीं होगा यार। नहीं आया तो हर एक संभावना में नहीं आना चाहिए, हर एक पॉसिबिलिटी में, और अगर हाँ है तो हर एक पॉसिबिलिटी में हाँ आना चाहिए। तो S1 अकेले इसको सॉल्व नहीं कर सकता है। S2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फिगर, मतलब एक भी हो सकता है, एक पेज पे फिगर आकृतियां, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, ऐसे। अब फिर से अगर कथन 2 केवल यूज करते हैं, तो हर एक पेज पे अगर एक फिगर है तो 51 ही होंगे, तो इसका आंसर नहीं आ जाएगा। लेकिन हर एक पेज पे 2 या 3 फिगर है तो 100 से ज्यादा फिगर हो जाएगा, क्योंकि 51 पेज की किताब है, तो इसका आंसर हाँ हो जाएगा। तो कथन 2 से भी उसका आंसर नहीं और हाँ दोनों आ रहा है, तो कथन 2 अकेले सॉल्व नहीं कर सकता। अब दोनों को मिलाकर देखते हैं, दोनों को मिलाएंगे, देखो 1 और 2 कॉमन है, ठीक है, दोनों कथन को मिला दिए। अब एक लोगे तो इसका आंसर नहीं आ जाएगा, 51 फिगर टोटल होगा, और 2 लोगे तो 51 गुना 2 102, इसका आंसर हाँ हो जाएगा। तो दोनों मिलकर भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो क्या आंसर मैंने बताया था, प्रश्न का उत्तर देने के लिए S1 और S2 एक साथ पर्याप्त नहीं है, समझ गए? तो यही आंसर होगा। क्लियर है सबको? शिवानी भारद्वाज, सब पूरा कैसे समझ में आ जाएगा? इतना आसान होता तो सब इस पेपर को इजीली क्वालिफाई कर जाता है ना। S1 मतलब कथन 1, S2 मतलब कथन 2। संभावित मान होता तब विकासपाल हो जाता, ठीक है, क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 5-6 मिलेंगे तुम्हें। और यहां पर जो मैथ्स का चीज दिया हुआ गणित वाला चीज है, हालांकि ये तो गणित भी नहीं है, सिंपल सामान्य बुद्धि परीक्षण, जनरल मेंटल एबिलिटी है। आपको रीजनिंग का भी चीज यहां हो सकता है, मैथ्स का भी चीज क्वेश्चन हो सकता है, दोनों जगह ये यूज होता है, ठीक है, समझ गए? जिनको थोड़ा कम समझ में आया है, आप दोबारा भी इसको देखना वीडियो को, ठीक है, दोबारा भी समझ जाएंगे। दोबारा तिबारा वीडियो बार बार देखना। ऐसे 5-6 क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, ठीक है। तुक्का नहीं लगाना भाई, अभी सीख रहे हैं, तुक्का क्यों मार देते हो? अभी तुक्का नहीं लगाना, ओहो तुक्का ही लगाने लगता है। अभी सीख रहे हो, तुक्का थोड़ी लगाना। अभी ऐसा 2-3 क्वेश्चन और दूंगा, सब एग्जाम का क्वेश्चन है, आप थोड़ा वेट कीजिए। अब मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, ऐसा ही क्वेश्चन, आज इस तरह का क्वेश्चन काफी करेंगे, इतना एग्जाम में आज सबको आज ट्राई कर लेंगे। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको बनाएं। 2 कथन S1 और S2, ये 51 52 नहीं है, S1 और S2, और उसके बाद दिए गए प्रश्न विचार कीजिए। पहला कथन S1, P और Q दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। दूसरा कथन P प्लस Q एक विषम पूर्णांक है। क्वेश्चन है क्या P इंटू Q, ये PQ क्या है? P गुना Q एक विषम पूर्णांक है, निम्नलिखित में कौन सा सही है? S1 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के पर्याप्त है,
S2 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के पर्याप्त है, S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के पर्याप्त नहीं है, दोनों कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये सब है। यहां पे नहीं नहीं है, जस्ट ए मिनट, ये नहीं है, गलत है। ठीक है, पर्याप्त है, नीचे वाला पर्याप्त है। पूजा साहनी जी, मैं एक ही क्वेश्चन को 10 बार बताऊंगा कुछ बच्चों के लिए, तो कैसे क्लास आगे बढ़ा पाऊंगा? आप ये तो समझो, थोड़ा सेल्फिश नहीं होना है। मैं 2 बार किसी क्वेश्चन को 2 बार बता देता हूँ, 3 बार बता देता हूँ, 10 बार बताऊंगा तो ये क्वेश्चन आगे ही नहीं बढ़ेगा ना फिर क्लास। इसलिए तो बोलता हूँ आप वीडियो देखो ना 2 बार, 3 बार, 4 बार। यहाँ पे P और Q को पूर्णांक मान के चलना, यहाँ P और Q को पूर्णांक मान के चलना। सब लोग बनाएं। अरे नहीं समझ में आ रहा, कुछ लोगों को क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा, धीरे धीरे समझ जाओगे भाई, सब बन ही जाएगा, तो मेरी क्या जरूरत है फिर। मैं तो यहाँ पे नहीं वाला चीज काट दिया हूं, ये ध्यान रखना। कोई बात नहीं, आंचल वेट करो। अरे क्वेश्चन खत्म होगा तब तो अगला चैप्टर शुरू करेंगे। कुछ लोग डिफिकल्ट चीज करना ही नहीं चाहता, आसान आसान के चक्कर में रहता है, इससे एग्जाम थोड़ी क्वालिफाई कर जाओगे। क्वेश्चन है, फिर से पढ़ देता हूं, 2 कथन S1 और S2, उसके बाद दिए गए प्रश्न विचार कीजिए। S1 है P और Q दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, S2 है P प्लस Q एक विषम पूर्णांक है। क्वेश्चन, क्या P इंटू Q, P गुना Q एक विषम पूर्णांक है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? S1 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, B S2 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, C दोनों S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, दूसरे में पर्याप्त है। यही लिखा हुआ है। अरे सबका आंसर देख रहा हूं, बार बार स्पैम ना करें, 1000 बार मत लिख दो आंसर। स्वप्निल सिंह, इस तरह का प्रॉमिस मत करो। बता तो दिया आरती देवी, क्वेश्चन अंडरस्टैंड। क्वेश्चन में क्या है कि P गुना Q एक विषम पूर्णांक है क्या? इसका आंसर हाँ हो सकता है या नहीं हो सकता है। एकदम धीरज, तुम्हें देख पा रहे हैं भाई। यस, प्रतीक 2 प्राइम है भाई। चलिए मैं आंसर बता रहा हूं, बहुत लोगों ने कोशिश कर लिया है। इसका आंसर है, इसका आंसर है बी। आंसर क्या है? बी। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं, आप ध्यान देना, ध्यान देना, मैं बता रहा हूं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि भाई P इंटू Q पूर्णांक है या नहीं, यही क्वेश्चन है। कथन 1 है, कथन 1 है कि P और Q अभाज्य संख्या है। P और Q अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। और कथन 2 है, कथन 2 है कि P प्लस Q एक विषम पूर्णांक है। P प्लस Q एक विषम पूर्णांक है, ऑड इंटीजर है ना, और वहां पर P और Q प्राइम है। अब फिर आपके पास ऑप्शन है S1 अकेले, S2 अकेले, दोनों मिलकर, नहीं दोनों मिलकर, यही है ना। अब देखो आप, पहले हम S1 से ट्राई करते हैं। S P और Q पूर्णांक है, अभाज्य संख्या है,
तो देखो अगर यहाँ पे मैं S1 की बात करूं, P अगर 2 लिया और Q 3 लिया, दोनों अभाज्य संख्या है, तो P गुना Q क्या आएगा 6। अब 6 आया P गुना Q। अच्छा क्वेश्चन में क्या है, P एक विषम पूर्णांक है, ये मिस कर गए हम, यहां पर विषम छूट गया, विषम पूर्णांक ये क्वेश्चन है। तो P इंटू Q 6 आया तो सम पूर्णांक हो गया, इसका आंसर नहीं आया। क्या आया, नहीं। अगर हम P3 लेते हैं और Q 5 लेते हैं, दोनों अभाज्य संख्या है, तो P इंटू Q 15 आया, तो यहां पे P इंटू Q 15 आया तो विषम पूर्णांक हो गया, हाँ आंसर आ गया। तो पहले वाले सिचुएशन में नहीं आया उसका आंसर और दूसरे वाले सिचुएशन में उसका आंसर हाँ आ गया। तो एक कथन से दोनों आंसर आ रहा है, नहीं और हाँ, ये गलत है। या तो आता हर एक सिचुएशन में नहीं या हर एक सिचुएशन में हाँ आना चाहिए, दो आंसर ही आना चाहिए, नहीं भी और हाँ भी। इसका मतलब कथन 1 पर्याप्त नहीं है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। बी ऑप्शन था कि P प्लस Q विषम पूर्णांक है। देखो P प्लस Q विषम पूर्णांक कब हो सकता है, जब इस P और Q में एक सम पूर्णांक हो और दूसरा विषम पूर्णांक हो। नहीं तो अगर दोनों सम पूर्णांक होगा तो सम हो जाएगा, अगर दोनों विषम पूर्णांक है तब भी उसका जोड़ सम हो जाएगा। तो इसमें P प्लस Q विषम पूर्णांक है, P और Q में एक सम है और दूसरा विषम है। तो देखो अगर हम P4 लेते हैं, हम कथन 2 की बात कर रहे हैं, आप P4 लेते हैं और Q 5 लेते हैं, तो P इंटू Q क्या आएगा 20। तो इसका आंसर आया नहीं, नहीं कथन 2 से। और अगर हम P मान लो 7 ले लिए, विषम ले लिए, और Q 8 ले लिए, तब भी P एंड Q क्या आएगा 56, इवन सम ही आया, तब भी इसका आंसर नहीं आएगा। तो कथन 2 से दो ही संभावनाएं बनती है और दोनों संभावनाएं में इसका आंसर नहीं आ रहा है। तो कथन 2 इस प्रश्न का आंसर करने के लिए पर्याप्त है, इसीलिए इसका आंसर क्या है, बी है। इसका आंसर क्या है, बी है। देखो पूनम जी, क्लास को मैं ठीक कैसे कर सकता हूं, मैं टेक्निकल आदमी हूं, आप लोग चैट में लिखते हो, समझ बूझ के लिखा करो ना। क्लियर है? फिर से बता रहा हूं, मैं दोबारा बता रहा हूं, अब दोबारा ध्यान दें, दोबारा बता रहा हूं, दोबारा ध्यान दें। अब कुछ लोगों को यहां दिमाग यूज नहीं करना, दिमाग को स्टोर करके रखते हैं, दिमाग नहीं। आदित्य आनंद, ये कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो मैंने इस क्वेश्चन में यहां लिखा था कि क्वेश्चन है क्या P इंटू Q, दोबारा बता रहा हूं, ध्यान दें, फोकस रखें, क्या P इंटू Q विषम पूर्णांक है। कथन 1 है P और Q अभाज्य संख्या है, कथन 2 है P प्लस Q विषम पूर्णांक है। पहला ऑप्शन था कि भाई कथन 1 इसका आंसर कर देगा, कथन 1 से ट्राई करते हैं। P 2 लिया, Q 3 लिया, तो P इंटू Q 6 आया, सम पूर्णांक आया, मतलब इसका आंसर नहीं आया। क्या आया, विषम पूर्णांक नहीं है, इसका आंसर नहीं आया। अब दूसरे पॉसिबिलिटी में लिया कि भाई P3 है, Q 5 है, दोनों अभाज्य संख्या, P इंटू Q 15 हो गया, इसका आंसर क्या P इंटू Q विषम, हाँ आंसर आ गया। तो एक पॉसिबिलिटी से नहीं आया, दूसरे से हाँ आ गया, तो कथन 1 के हेल्प से इसका डेफिनेट आंसर नहीं आया। आता नहीं तो दोनों केस में नहीं आता, या हाँ आता दोनों केस में आता, तो कथन 1 डेफिनेटली इसका आंसर नहीं कर सकता। तो कथन 2 पे पहला दूसरा विकल्प था। P प्लस Q विषम पूर्णांक है, ऑड इंटीजर है, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में से एक विषम हो, दूसरा सम हो, क्योंकि अगर दोनों विषम हो जाएगा तो उसका जोड़ सम हो जाएगा, और दोनों सम हो जाएगा तो उसका जोड़ सम आ जाएगा। तो हमें तो विषम लेना है, P प्लस Q। तो P अगर विषम है तो Q सम होगा, P अगर सम है तो Q विषम होगा, दो संभावनाएं। यहां लिया P सम तो Q विषम, P इंटू Q 20, इसका आंसर आया नहीं। अब P लिया विषम, Q लिया सम, P इंटू Q सम आ गया, इसका आंसर हुआ नहीं। तो दोनों दो ही केस बनते हैं कथन 2 का, दोनों केस में इसका आंसर एक ही आता है, नहीं। तो कथन 2 डेफिनेटली इसका आंसर कर रहे हैं, तो पर्याप्त है।
इसीलिए इसका आंसर क्या था, बी था। अब भी क्लियर नहीं आया? ठीक है, अब जिनको समझ में नहीं आया, अरे 5-6 क्वेश्चन और सब छोड़ के आओगे तो बनाओगे क्या? कोई पूछ रहा है मुझसे कि P प्लस क्यू विषम पूर्णांक है, P4 Q5, P और Q का सम है विषम पूर्णांक, तो इसमें एक इवन होगा दूसरा ऑड होगा। P इवन लिया, Q ऑड लिया, P ऑड लिया, Q इवन लिया, तभी तो P प्लस क्यू ऑड आएगा, P प्लस क्यू ऑड आएगा। ठीक है, नहीं अंकुश, बोथ ऑड कहां है? दो क्या प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है? ममता कुमारी, आप पहली बार ऐसा क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है, आप 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार देखेंगे तो आप समझने लगेंगे। आप लोग चाहते हो एक ही शॉट में सब समझ में आ जाए, इतना आसान तो नहीं है ना, इतना आसान तो नहीं है ना। समझ गए? मैक्सिमम लोग समझ गए हैं, कुछ लोग को अभी भी दिक्कत है तो दोबारा देखना। अरे दीप्ति यादव, क्वेश्चन क्या है, क्या पी क्यू एक विषम पूर्णांक है? क्वेश्चन पढ़ा करो, क्या P इंटू क्यू एक विषम पूर्णांक है? इसका आंसर हाँ भी हो सकता है, इसका आंसर ना भी हो सकता है। समझे? शिवांगी जी, आप लोग क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, पढ़िए क्वेश्चन क्या है, क्या P इंटू क्यू एक विषम पूर्णांक है? इसका आंसर हाँ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब दोबारा आप देखना, ईसा अलग ऐसे क्वेश्चन धीरे धीरे सीख जाएंगे। क्लियर है? मैक्सिमम लोगों का क्लियर है, कुछ लोग दोबारा देखेंगे जिनका थोड़ा कम क्लियर है। अब मैं ऐसा क्वेश्चन और भी दे रहा हूं, जरूरी नहीं है पी एन क्यू ऑड होना चाहिए। चलिए, इस साल भी बहुत सारा क्वेश्चन आया है, मैं दे रहा हूं इस साल वाला क्वेश्चन जो 2023 में आया है। आप देखें, ये क्वेश्चन 2023 का है। क्या P बड़ा है Q से? क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। कथन 1, P इंटू क्यू बड़ा है 0 से। दूसरा कथन, P स्क्वायर बड़ा है Q स्क्वायर से। फिर वही ऑप्शन बनाया है, इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी एक कथन का अकेले उपयोग कर दिया जा सकता है, किंतु दूसरे कथन का अकेले उपयोग कर नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, मतलब कोई एक कथन इसका आंसर दे सकता है, दूसरा नहीं दे सकता, ये पहला ऑप्शन। दूसरा, इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी भी एक कथन का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है, मतलब कथन 1 से भी दे सकते हैं, कथन 2 से भी दे सकते हैं, अकेले अकेले। सी है, इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग कर दिया जा सकता है, किंतु दोनों में से किसी एक कथन का अकेले उपयोग कर नहीं दिया सकता, मतलब दोनों कथन को मिलकर इसका आंसर कर सकते हैं। डी, इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का उपयोग करके भी नहीं दे सकते हैं। यही क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। क्या P बड़ा है Q से? क्या P बड़ा है Q से? इसका आंसर हाँ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ध्यान रखना। कथन 1, P गुना Q बड़ा है 0 से। कथन 2, P स्क्वायर बड़ा है Q स्क्वायर से। अब आप बनाएं। ये बताओ कितने लोगों को ऐसा क्वेश्चन करना है, और कितने लोग हैं कि क्वेश्चन इस सब क्लास में नहीं देखना चाहते हैं। ये देखो, एक ट्रिक पूछ रहा है, पीके लो, क्या नाम है इसका पता नहीं, कोई ट्रिक समझे सर। अरे ट्रिक होता तो कौन से एग्जाम को तैयारी करते हो भाई? कितने लोग ऐसा क्वेश्चन चाहिए क्लास में, या सब आसानी करना चाहते हो?
अगर आसानी करना तो आसानी क्वेश्चन लेके आऊंगा, डिफिकल्ट नहीं कराऊंगा, खुश रहोगे, एग्जाम पास नहीं करोगे लेकिन। नहीं, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो चाहते हैं कि बस आसान सर कराएं और सब बन जाए मुझसे, कुछ लोग हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, बनाइए, समझ गए, मैक्सिमम लोगों को चाहिए ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसा ही आएगा ना। ठीक है ठीक है, आप कीजिए, आप सब लोग कीजिए, समझ गए हम, समझ गए समझ गए, कीजिए, आप क्वेश्चन सामने हैं, करें सब लोग। दो 2023 का क्वेश्चन है ये। चलिए, जिनको करना है तो आंसर बताएं। देखो, गलत या सही जो भी आता है आप आंसर किया करो, ठीक है, इससे गलत करोगे तो सही बताऊंगा तो ज्यादा समझोगे, ठीक है, सही कर दिए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत सब लोगों ने लगभग आंसर कर दिया है, तो इसका आंसर है, ठीक है, अब देखें, इसका आंसर है, इसका आंसर है डी डेल्टा। डी डेल्टा इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को करने के लिए दोनों को साथ करने पे भी आंसर नहीं कर सकते हैं। चलो मैं बता रहा हूं, अब देखें आप, प्रश्न क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है क्या पी क्यू से बड़ा है, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर हां भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कथन वन क्या है, कथन वन देखें, P इंटू क्यू बड़ा है शून्य से, तो P इंटू क्यू 0 से बड़ा है। कथन दो क्या है, कथन दो है पी स्क्वायर बड़ा है क्यू स्क्वायर से, पी स्क्वायर बड़ा है क्यू स्क्वायर से। देखो, अब तुम्हें करने के लिए क्या समझना है, देखो, P इंटू क्यू, P और Q का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है। ये कब हो सकता है, जब दोनों निगेटिव हो जाए तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, या दोनों पॉजिटिव हो जाए तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों दो संभावना है, अगर इन दोनों में से एक पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो तो प्रोडक्ट निगेटिव हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों निगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। तो कथन वन से मान लो हम P ले लिए -7, Q ले लिए -2, ठीक है, एक ये लिया, और दूसरा इससे क्या आ गया, P बड़ा है Q से, P इसमें छोटा है Q से, इसमें आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का नो। अब अगर हम P ले लिए, मान लो P ले लिए मान लो 3, दूसरा था, और Q ले लिए 2, दोनों पॉजिटिव,
अब P बड़ा है Q से, तो इससे आंसर आएगा हाँ। दोनों आंसर आ रहा है। कथन 1 से प्रश्न का नहीं भी आंसर आ रहा है, हाँ भी आ रहा है। दोनों आंसर नहीं आ सकता है, दोनों नहीं आए या दोनों हाँ है, तो कथन 1 अकेला सॉल्व नहीं कर सकता। अब कथन 2 पे आते हैं। सेम पी क्यू रख लो, P -7 Q -2। तो देखो P स्क्वायर क्या होगा 49, Q स्क्वायर क्या होगा 4, तो इसको सेटिस्फाई करेगा ये। अब यहां पे ये यूज करते हो, क्या P बड़ा है Q से, तो -7 -2 से बड़ा है नहीं, तो आंसर नहीं आ गया। अब अगर P3 लेते हो यहां भी और Q5 लेते हो, ठीक है, तो सॉरी Q2 लेते हो, तो P स्क्वायर 9 Q स्क्वायर 4, 9 बड़ा है फोर से, इसको सेटिस्फाई करेगा। अब इस पी क्यू को देखो, P बड़ा है Q से, आंसर आ जाएगा हाँ। तो कथन 2 का भी यूज करके दोनों आंसर आ रहा है, नहीं और हाँ। ये नहीं हो सकता, नहीं तो दोनों में आता, हाँ तो दोनों में आता, गलत हो गया। कथन 2 भी अकेला सॉल्व नहीं कर सकता है। अब दोनों कथन को मिला दोगे तब भी यही दो पेयर इसको सेटिस्फाई करता है। ये दो पेयर तो सेटिस्फाई करता है ना। दोनों को मिलाने के बाद भी हमारे पास आंसर दोनों आता है, नहीं और हाँ, तो दोनों मिला के भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आंसर, इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके भी नहीं दे सकते हैं। निगेटिव क्यों नहीं ले सकते? निगेटिव ले सकते हैं, यहां थोड़ी दिया कि पी और क्यू निगेटिव नहीं ले सकते, ले सकते हैं। देखो आप, अब बताओ, एकदम ले सकते हैं अनुरावत, -5 ले लो, कोई बात नहीं। अरे निगेटिव पॉजिटिव सब सोचना पड़ेगा ना, लिखा हुआ कि पी एन की पॉजिटिव लेना, लिखा तो यस अभिषेक कुमार, पी क्यू फ्रैक्शन में ले सकते हैं सोनम, यहाँ पे क्लियर है सबको? मैक्सिमम लोगों को क्लियर है? ठीक है, ओके ओके, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ गए। ठीक है मुकुल क्रोसिया, अगर 70% समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 70% समझ में आ जाए, एक बार और बता दीजिए भाई। क्वेश्चन था क्या P बड़ा है Q से? कथन 1 है P इंटू क्यू पॉजिटिव, कथन 2 है P स्क्वायर ग्रेटर देन Q स्क्वायर। पहले मैं कथन 1 से P इंटू क्यू पॉजिटिव है, तो P और Q निगेटिव भी हो सकता है, P और Q दोनों पॉजिटिव हो सकता है। एक निगेटिव एक पॉजिटिव नहीं होगा, प्रोडक्ट निगेटिव आ जाएगा। तो दोनों निगेटिव लिया, P -7 Q -2, प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आएगा, सेटिस्फाई करेगा इसको। लेकिन P बड़ा है Q से, नहीं, तो इसका आंसर आ गया नहीं। अब P 3 लिया, Q 2 लिया, ऑब्वियसली P इंटू क्यू पॉजिटिव होगा। अब बताओ P बड़ा है Q से, हाँ, तो इस कथन से दोनों आंसर आया, नहीं भी हाँ भी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो नहीं नहीं आता या हाँ हाँ आता। तो कथन 1 अकेले इसका आंसर नहीं कर पाया, पर्याप्त नहीं है। कथन 2 पे आते हैं। ऐसा पी क्यू लो जिसे P स्क्वायर ग्रेटर देन Q स्क्वायर हो, तो लिया मैंने सेम P -7 Q -2, -7 का स्क्वायर 49, -2 का स्क्वायर 4, 49 4 से बड़ा है, सेटिस्फाई करता है। फिर P3 Q2 लिया, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 9 4 से बड़ा है, सेटिस्फाई करता है उसको। अब इस केस में P बड़ा है Q से, नहीं, इसका आंसर नहीं आया। P बड़ा है Q से, हाँ आ गया। तो कथन 2 से भी इसका दोनों आंसर आता है, नहीं और हाँ। कोई एक ही आना चाहिए, नहीं नहीं या हाँ हाँ, यूनिक आंसर आना चाहिए। कथन 2 अकेले भी सॉल्व नहीं कर सकता, दोनों को मिला भी दोगे तो यही पी क्यू दोनों को सेटिस्फाई करता है, तो दोनों को मिला के भी इसका आंसर निश्चित नहीं आ पाता है। इसका मतलब दोनों मिलकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता है। इसीलिए आंसर क्या था, इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों को एक साथ उपयोग करके भी नहीं दिया जा सकता। अब क्लियर है? ठीक है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा भाई। तुम लोग चाहते हो कि बस जादुई छड़ी घुमाए। आराधना -7 -2 से छोटा होता है। अब ये भी प्रॉब्लम है, तो अब क्या करें? ठीक है,
लेक्चर 24 नहीं चला राधा, ठीक है मैं बात करूंगा, लेकिन मुझे लगता है चल रहा है। इतनी आसानी से कोई चीज नहीं होता है, आपको घिसना पड़ेगा, ये बार बार समझाता हूं। अरे -7 और -2 ले तो लिए, ज्ञानती लिए तो थे, ये रहा देखो। यस, क्वेश्चन को देख के पॉजिटिव नेगेटिव सब ले सकते हैं ना। एक पूछ रहे, एक बार फिर से, 2 बार तो बता दिए। अब निकिता जायसवाल -7 -2 से बड़ा है। अब जब आपको यही नहीं पता है तो इसका मतलब बेसिक का बेसिक भी नहीं पता है। 6ठी 7वीं 8वीं की एनसीईआरटी पढ़े तुम अभी तक? -7 -2 से बड़ा होता है, ये कैसे पता चल गया तुमको? राम गुर्जर को आ रही है, 80% आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अरे कुछ लोग लिख रहे हैं -7 बड़ा है -2 से। अरे कहां से समझ रहे हो भाई? यस, लिया जा सकता है छोटी कुमारी, दूसरा नंबर, ठीक है। लिख रहा है -7 -2 से बड़ा, आप क्या कर सकता हूं मैं। चलो अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, ये भी 2023 का है। क्या P प्लस क्यू माइनस आर बड़ा है P माइनस क्यू प्लस आर से, जहां P क्यू आर पूर्णांक है? कथन 1 P माइनस क्यू धनात्मक है, कथन 2 P माइनस आर ऋणात्मक है, और बाकी ऑप्शन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। सत्या चंद्राकर 50% भी आ रहा तो दोबारा देखोगे तो 100% हो जाएगा। अरे अनीता मौर्य, तुम उसकी जगह कुछ और ले लो ना, -9 ले लो, -3 ले लो। मैंने तो एग्जाम्पल लिया। रश्मि ठाकुर कल मिल जाएगा, शायद आज ही आ गया होगा कैलेंडर क्वेश्चन। अरे परिधि को निगेटिव क्यों नहीं ले सकते? ऐसा मना किया था क्वेश्चन, निगेटिव नहीं ले सकते। इस क्वेश्चन का आंसर बताए, थोड़ा सोचें। शबनम जी थोड़ा सोचें, 1 सेकेंड में लिख देते हो, नहीं आ रहा समझ में क्वेश्चन। अजय कुमार, पहले मैथ्स वगैरह तो करो, कॉम्प्रिहेंशन भी होगा। कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत आसान नहीं आता, उसको भी बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ लोग लगता है कॉम्प्रिहेंशन के भरोसे हैं कि उससे पास कर जाएंगे, अरे उसमें भी सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आधे से अधिक नहीं कर पाओगे। अब देखो थोड़ा सा इसमें हिंट मैं दे देता हूं, जैसे बोला कि, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, क्या P प्लस क्यू माइनस आर, क्या P प्लस, क्वेश्चन जो है P प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर है P माइनस क्यू प्लस आर से, P माइनस क्यू प्लस आर से, ये है ना। देखो सिंपल, इसमें P और P तुम काट सकते हो, कोई दिक्कत है, थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो फिर क्या Q माइनस आर ग्रेटर देन माइनस क्यू प्लस आर। अब क्या करो, Q को बाएं ले आओ, R को दाएं ले जाओ, तो क्या होगा, क्या
क्यू लाओगे बाएं तो ये 2 क्यूब हो जाएगा, और -r दाएं ले जाओगे तो 2r हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, तो क्या क्यू r से बड़ा है? ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो क्वेश्चन अब यहां पे आ गए। अब कथन 1 क्या है? कथन 1 है p माइनस क्यू धनात्मक है, तो p माइनस क्यू ग्रेटर देन 0 है। कथन 2 क्या है? कथन 2 क्या है? p माइनस आर निगेटिव है, तो p माइनस आर निगेटिव है। ये भी दे रखा है क्वेश्चन में, p क्यू आर पूर्णांक है। अब आप बना के देखो। यस, यस 0 भी ले सकते हैं मनीष कुमार। दुर्गेश यादव, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है भाई, कॉन्फिडेंस हाई करो। नहीं बनता इसका कॉन्फिडेंस। अभी रीजनिंग नहीं होगा भाई सान, अभी तो पहले मैथ्स ही होगा, नंबर सिस्टम, फिर टाइम एंड वर्क, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस, फिर रीजनिंग आएगा। जोया खान, तुम सही सोच रहे हो, अभी थोड़ा और ध्यान दो तो बन जाएगा। कोई बात नहीं अभिषेक, वेट करो। अरे प्रीति कुमारी, क्वेश्चन जो है लिख तो दिया यहाँ पे, क्या थोड़ा आगे सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन को सॉल्व हो तो कर लेना चाहिए। क्या क्यू बड़ा है आर से? पहला कथन है p माइनस क्यू पॉजिटिव, दूसरा कथन है p माइनस आर निगेटिव। ये क्लॉक का 2 क्वेश्चन बचा है, मैं एक एक करके करा दूंगा मैं, ठीक है? एक क्वेश्चन करके मैं करा दूंगा। अरे जिनको समझ में नहीं थोड़ा वेट कर लो ना। नहीं मीनाक्षी, आप सीखोगे तभी तो। आप चाहते हो कि सब क्वेश्चन बन जाए, ये कैसे हो सकता है? चलिए मैं अब बता रहा हूं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कैसे? कथन 1 से देखो, p माइनस क्यू ग्रेटर देन 0, कोई पी क्यू लेने की जरूरत भी नहीं थी। इससे क्या आया? p बड़ा है q से, लेकिन हमें तो क्यू आर के बारे में बताना है। अब p का q से बड़ा होने से इसका आंसर तो कुछ भी नहीं बता सकते। यहाँ तो p और q में संबंध है कथन 1 से, q और r में संबंध कैसे बता पाएंगे? तो कथन 1 अकेला इसका आंसर नहीं दे सकता। अब कथन 2 देखो, p लेस देन r है, यहाँ p r में संबंध बताया कथन 2, यहाँ q r में संबंध बताना है, नहीं बता सकते। कथन 2 से p और r में संबंध है, q और r में कैसे बता सकते? नहीं बता सकते। जब दोनों कथन को जोड़ दोगे, देखो यहाँ पे p बड़ा है q से कथन 1 से, और कथन 2 से क्या है? r बड़ा है, इसका मतलब ये भी है ना r बड़ा है p से, यहाँ लिख दो r बड़ा है p से, दोनों कथन मिला दिया। यहाँ क्या आया? r बड़ा है q से, है ना? इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा? नहीं। नहीं। क्या q बड़ा है r से? नहीं। तो क्योंकि r बड़ा है q से, दोनों को साथ मिलाए तो इसका आंसर क्या है? नहीं। तो दोनों मिलकर आंसर को, दोनों कथन मिलाकर इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इसका मतलब है हमारा आंसर क्या है? बताओ। आंसर हमारा है सी। दोनों मिलकर, दोनों कथनों का एक साथ उपयोग कर दिया जा सकता है, लेकिन दोनों में से किसी एक कथन का अकेले उपयोग नहीं दिया जा सकता। उत्तर देने के लिए दोनों कथन को साथ करना पड़ेगा। सो द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। ठीक है खुशबू, सी आंसर होगा। समझ में आया? आया है नहीं? अब इधर से फिर से मैं कोई आंसर दिखा रहा हूं, देखो। मोनिका यादव, साइंटिस्ट को नहीं, जिनकी, वो ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं जिनका लॉजिकल एबिलिटी भी ठीक हो, तार्किक क्षमता ठीक हो,
मेंटलिटी ठीक हो, जिनका आप स्मार्टली सोचते हो, ठीक है, उनको सिलेक्ट करते हैं ये, ठीक है, उनको स्मार्ट आदमी चाहिए ब्यूरोक्रेसी चलाने के लिए। बी चेक कीजिए तो, अरे बी में तो दिया है भाई, बी में क्या दिया है, बी में दिया इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी भी एक कथन का अकेले उपयोग करके, अकेले उपयोग करके कहां हुआ, पहले कथन का अकेले उपयोग के पी और क्यू में संबंध है, उसे क्यू और आर में संबंध कहां पता चला, नहीं पता चला। उसी तरह ये देखो, S2 का अकेले यूज किया तो पी और आर में संबंध पता चलता है, क्यू और आर में संबंध कहां पता चला, नहीं पता चलता है ना। कोई बात नहीं रूही पांडे, सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं, कोई बात, धीरे धीरे होगा। क्लियर है सबको, अरे रिपीट कर दिया। यहां ध्यान देना कि क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया है मैंने, ये छोटा सा क्वेश्चन होगा, नहीं तो बड़ा क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन सिंप्लीफाई होता हो एग्जाम में तो कर देना चाहिए, ठीक है। क्लियर सबको। शिवानी वर्मा, तुमको ऐसा नंबर लेना पड़ता है जो कथन को सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर है। रिपीट कर दिया गायत्री, इनको थोड़ा कम समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं है रिजवान खान, कोई बात नहीं। आप एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप घर से करना, ये होमवर्क लो, ये होमवर्क लें आप लोग, इसको घर से करना। ऐसा ही क्वेश्चन है, 2023 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। 3 अंकों की एक संख्या पर विचार कीजिए, वह संख्या, प्रश्न है वह संख्या क्या है। कथन 1 है, उस संख्या के अंकों का योगफल अंकों के गुणनफल के बराबर है। कथन 2 है, वह संख्या उस संख्या के अंकों के योगफल से विभाज्य है। और फिर ऑप्शन बना हुआ है, ठीक है। फिर क्या है, ऑप्शन आपको दिख रहा है, सेम ऑप्शन जो पिछले क्वेश्चन में था। इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी एक कथन का अकेले उपयोग कर दिया सकता, किंतु दूसरे कथन का अकेले उपयोग कर नहीं दिया सकता। बी है, इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी भी एक कथन का अकेले उपयोग कर दिया सकता, ठीक है, कथन 1 या कथन 2, दोनों अलग अलग आंसर दे सकता है। सी, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथनों का एक साथ उपयोग कर दिया सकता, अकेले नहीं, या दोनों मिलकर भी आंसर नहीं दे सकता। ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए घर के लिए होमवर्क है, ठीक है। साहिल खान 50% आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, 100% भी आएगा। क्लियर है, चलिए थैंक यू। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, आप घर पे इसको सोच के आना कल की क्लास में। ये इसी साल का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। सुमन राजपूत, नाम लेने से कुछ नहीं होगा, आप आंसर करो। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट। अब आप इस क्वेश्चन को करके आएंगे सब लोग। तो एग्जाम में सारे क्वेश्चन थोड़े करने होते हैं, 80 में 45 करो ना, 80% एक्यूरेसी होना चाहिए। नेट में निगेटिव काट के 30-31 क्वेश्चन सही होगा तो पास कर जाओगे, आराम से क्वालिफाई करोगे। 30-31 नेट में निगेटिव काट के सही होना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट।